जैसे हमने सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया था। क्या? ओरिजिन ऑफ सॉइल। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। मतलब यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चंस फिक्स हैं। एंड जो जैसे कि हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी लिमिट पढ़ने वाले हैं, तो कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट से आपके लिए हर एक जो टॉपिक है, या फिर बोला जाए जैसे सॉलिड, सेमी सॉलिड, कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होती है, तो हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान से समझना है कि होता क्या, एंड डेफिनेशंस भी वो मैं आपको याद करवा दूंगी, ठीक है, वो ट्रिक के थ्रू। तो हम बात करें, जैसे हमारा यूपीएससी आईएएस के एग्जाम होता है, एमपीपीएससी एई का एग्जाम हो गया, एसएससी जेई है, आरआरबी जेई, इन सब एग्जाम में सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चंस भी इजी बनते हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। तो टॉपिक है हमारा क्या, यूनिट हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हमने सबसे पहले क्या देखा था, यहाँ पे फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। फेज डायग्राम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी जेईई में क्वेश्चंस भी पूछा हुआ था। जैसे 3 फेज 2 फेज डायग्राम के बारे में पढ़ा, पोरोसिटी क्या होती है, वॉइड रेशियो क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने बात की थी मेथड्स ऑफ वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी मेथड होती है। तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं मेथड्स है, जो आपको मैंने 7 टाइप की मेथड बताई थी, एल्कोहल मेथड, सैंडवर्क मेथड, रेडिएशन मेथड, ओवन ड्राई मेथड, पिग्नोमीटर मेथड। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था यूनिट वेट के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था यूनिट वेट को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी भी कहते हैं। तो डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे कितनी टाइप की मेथड्स का यूज करते हैं, 5 टाइप की मेथड्स का यूज किए थे। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज किए थे, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज किए थे, एंड कोर कटर मेथड का यूज किए थे। कोर कटर के बाद हमारा क्या, रेडिएशन मेथड था, एंड रेडिएशन मेथड के बाद हमने इसमें एक और मेथड का यूज किए थे, वाटर बैलून मेथड का यूज किए थे। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम किस में आए थे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था। सॉइल 2 टाइप की थी, कोर्स ग्रेन थी, एंड सेकेंड क्या थी, फाइन ग्रेन सॉइल थी। फिर हमने इसके साइज के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे कोर्स ग्रेन क्या होता है, सैंड होता है, ग्रेवल होता है, ग्रेवल सैंड होता है, एंड फाइन ग्रेन में हमने डिस्कस किया था सिल्ट और क्ले के बारे में। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो साइज से बनते हैं। फिर हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में पढ़े थे कि जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है ये फाइन ग्रेन सॉइल पर बेस है। फिर हमने क्या देखे थे, ये 2 टाइप से थी, क्या कोर्स सीव एनालिसिस भी हमने पढ़े थे। तो सीव एनालिसिस में क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, सीव का साइज पूछते हैं कि कितने टाइप की सीव हम कोर्स के लिए यूज करते हैं, फाइन के लिए कितने टाइप की यूज करते हैं। जैसे हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल है एंड स्टोक्स लॉ के लिए वैलिड है। फिर हमने यहाँ पे इसके फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे G-1 इक्वल यूनिट वेट ऑफ सॉलिड माइनस लिक्विड लिमिट G-1 यूनिट वेट ऑफ वाटर। इस तरीके से हमने फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने यहाँ पे हाइड्रोमीटर करेक्शन देखा था। हाइड्रोमीटर करेक्शन में, हाइड्रोमीटर एनालिसिस में हमने क्या देखे थे, मेनिस्कस करेक्शन और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, और जो मेनिस्कस, हाइड्रोमीटर और टेम्परेचर करेक्शंस देखा था। नेक्स्ट फिर आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले कंसिस्टेंसी लिमिट, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बिल्कुल 5 स्टार आप लोग मार्क कर लेना। तो कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल को ही क्या बोला जाता है, अटरबर्ग लिमिट। डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हुआ था एसएससी जेईई में कि कंसिस्टेंसी लिमिट इज नॉन एज अटरबर्ग लिमिट। अटरबर्ग क्या, एक साइंटिस्ट थे। अटरबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था, कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में। तो आज हम बात करने वाले कंसिस्टेंसी लिमिट। जनरली जो कंसिस्टेंसी लिमिट होती है ये किस तरीके के सॉइल के लिए यूज करते हैं, तो मेनली यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। तो हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल क्या आ जाती है, क्ले और सिल्ट। तो हमने बात किए थे सिल्ट का साइज कितना था, सिल्ट का साइज 0.075 mm से लेके कितना था, 0.0000002 mm तक था। एंड जो क्ले का साइज हमने डिस्कस किया था लेस देन 0.002 mm था, बोले तो 2 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। तो ये क्ले और सिल्ट के लिए यूज करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले इजीनेस ऑफ सॉइल डिफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल। सिर्फ आप अगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी लिमिट के डायग्राम को ही इतना ओनली ये समझ जाओगे तो समझ लो आपको सारे फॉर्मूलेस बन जाएंगे।
नेक्स्ट हम बात करने वाले ये अटरबर्ग को क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफाइड द कंसिस्टेंसी 4 स्टेज में। पहला क्या जाता है सॉलिड, सेकंड हमारा सेमी सॉलिड, एंड थर्ड इज द प्लास्टिक, एंड फोर्थ इज द लिक्विड स्टेज। सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेज, मतलब 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है अटरबर्ग को। अब हम बात करने वाले हैं इसके कर्व के बारे में कि एक्चुअल में कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल का कर्व क्या है। जब भी हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी कर्व के लिए बात करेंगे, कंसिस्टेंसी कर्व के लिए, कंसिस्टेंसी कर्व हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं और इससे यहाँ पे फॉर्मूलेस बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये वॉल्यूम और क्या, वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बीच में हमने ये क्या डायग्राम को रिप्रेजेंट किया। ये हो गया हमारा वॉल्यूम और ये हो गया क्या वाटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे सॉलिड स्टेट, क्या लेंगे सॉलिड, ये क्या हो गया हमारा सॉलिड, मतलब कि वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम, सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू ड्राई होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेमी सॉलिड के लिए, ये स्टेट हो गई किसकी सेमी सॉलिड की, प्लास्टिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब किसके लिए, प्लास्टिक स्टेट के लिए, ये स्टेट हो गई किसकी, ये हो गई लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे प्लास्टिक, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक, और क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट स्टेट बचेगी किसके लिए सॉलिड, और ये हो जाएगा क्या सेमी सॉलिड, और ये स्टेट हो जाएगी किसकी प्लास्टिक की, प्लास्टिक, और ये स्टेट किसकी आ जाएगी लिक्विड की। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है लिक्विड है। तो जब भी आप डायग्राम याद रखना किस किस के बीच में डायग्राम बनेगा, वॉल्यूम एंड वाटर कंटेंट के बीच में डायग्राम बनेगा, और ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे सॉलिड, देन इसके बाद सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे अगर हमारी कंसिस्टेंसी लिमिट सॉलिड से सेमी सॉलिड के बीच में चेंज हो रही तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, और अगर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक के बीच में हो रही तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, और अगर प्लास्टिक से लिक्विड के बीच में चेंज हो रही तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ पे सबसे पहले इसके नोटेशंस पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे इसके डेफिनेशन या फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे। तो WS क्या है श्रिंकेज लिमिट, WS क्या है श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट है WS, एंड WP क्या है प्लास्टिक लिमिट, WP क्या है प्लास्टिक लिमिट। और अगर हम बात करें WL के लिए, WL क्या है लिक्विड लिमिट, WL क्या है लिक्विड लिमिट। और अगर हम यहाँ पे V के लिए बात करें तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम। तो ये था हमारा कंसिस्टेंसी कर्व। अब हम बात करने वाले इसके फॉर्मूलेस के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या कंसिस्टेंसी कर्व में, अभी हमने देखा था यहाँ पे वॉल्यूम एंड वाटर कंटेंट के बीच में हमने कर्व को ड्रॉ किया एंड इसके नोटेशंस के बारे में समझा, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड, ये हमारा क्या है कंसिस्टेंसी कर्व है। अगर आप ये लाइन ड्रॉ नहीं करोगे मतलब आपका डायग्राम क्या है इनकम्प्लीट है। हम बात करने वाले स्लोप ऑफ कंसिस्टेंसी कर्व क्या होता है, टोटल वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा किससे, वेट ऑफ सॉलिड से, या फिर श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा रहेगा हमारा टोटल वाटर कंटेंट। अब हम यहाँ पे इसके लिए बात करने वाले हैं dy/dx इक्वल टू tan थीटा। अब हम यहाँ पे इसके फॉर्मूला बनाएंगे। तो जैसे कि हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हम माइनस करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक से, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक। वैसे ही हमारे पास ये जो लिक्विड लिमिट होगी प्लास्टिक लिमिट से माइनस होगी, तो लिक्विड लिमिट माइनस क्या आ जाएगा प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक लिमिट माइनस ड्राई वॉल्यूम, प्लास्टिक लिमिट माइनस वॉल्यूम ऑफ ड्राई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक माइनस वॉल्यूम ऑफ ड्राई, प्लास्टिक लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे पास ये जो वॉल्यूम है dy/dx इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ ड्राई डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस क्या होगी श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। तो ये हमने बात की यहाँ पे इसका क्या स्लोप ऑफ कंसिस्टेंसी कर, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते एंड न्यूमेरिकल्स भी दे देते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कि लिक्विड लिमिट वॉल्यूम
लिक्विड लिमिट की वैल्यू दे देंगे, प्लास्टिक लिमिट की फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर कंटेंट कम है WS से, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर हमारे पास जो वाटर कंटेंट है ई विल रिमेन सेम, अगर हमारे पास वॉइड रेशियो क्या है, सेम है, वॉइड रेशियो सेम है, और अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के इक्वल है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, जैसे वाटर कंटेंट ज़्यादा है श्रिंकेज लिमिट से, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कंसिस्टेंसी कर्व, स्लोप ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, एंड कैसा ग्रांडे एपरेटस क्या होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल, और कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल को ही हमने क्या बोला था, अटरबर्ग लिमिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। ये क्या अटरबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया हुआ था, ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अटरबर्ग लिमिट के नाम से ही आते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कंसिस्टेंसी कर्व के बारे में। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी कर्व, जिसमें हमने सॉलिड के बारे में डिस्कस किया, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड के बारे में। ठीक है, आपको एज इट इज ऐसी पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखना है, कि जैसे हमने सबसे पहले नोटेशंस आपको ध्यान रखना है, WS क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम है। ठीक है, ये नोटेशंस आपको ध्यान रखना है। और फिर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कंसिस्टेंसी लिमिट को हम यहाँ पे फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं, एंड अटरबर्ग ने इसको 4 पार्ट में डिवाइडेड किया था, वही हमने डिस्कस किया, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लिक्विड लिमिट के डेफिनेशंस के बारे में और जो डेफिनेशंस है। थैंक यू।